राष्ट्रवादी संगठन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और सरकार से जनसंख्या नियंत्रण बिल को लाने की अपील की है। से जो आप बेटियों के लिए काम करने जा रही हैं या कर रही हैं, वो क्या करने वाली हैं? मैं सुनीता मिश्रा, दिल्ली प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। हमारा संगठन एक राष्ट्रवादी संगठन है और हम लोग 5 साल से राष्ट्रवादी संगठन में काम करते आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आज 5 साल में हमारा ये संगठन 22 राज्यों में फैल चुका है और दिन प्रतिदिन ये फैलते ही जा रहा है। और अभी हमारा ये है कि दिल्ली प्रदेश में के संगठन को और भी हमको मजबूत करना है, इसका विस्तार करना है, जिसमें हम लोग आगामी जुलाई तक में 14 जिलों का हम लोग जिलाध्यक्ष बना के हम लोग घोषणा करने वाले हैं। उस स्तर तक और जिले स्तर, ब्लॉक स्तर तक हमारी पूरी टीम बन जाएगी। इसके साथ आप लोगों को पता होगा हमारा संगठन राष्ट्रवादी संगठन है, तो उस तरीके से काम करता है। हम 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं और एक शाम शहीदों के नाम करते हैं, दिल्ली पुलिस के नाम, मतलब ये सब कार्यक्रम करते रहते हैं। इसके साथ ही हम लोग अब बेटी बचाओ पे जो आपने बात किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान है, जिसमें आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारी बेटियां बहुत मजबूर है, पढ़ नहीं पाती, बहुत सारा उनको परेशानियां आती हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं उनको नहीं कर पाते, पढ़ा पाते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोग ने भी अभियान स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 26 जनवरी को भी बहुत सारे बच्चियों को बुला के पुरस्कार में बैग भी दिया था, पुरस्कृत किया। एक बच्ची को हमने पूरा फीस दिया, जिसके कारण वो 98% इस बार डे के मार्क्स आई है। तो इस तरीके से भी जो भी हमारे मेधावी छात्र हैं, किन मुद्दों पे काम कर रही हैं? संयुक्त तिरंगा तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन आपके पास जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी क्या है? संयुक्त तिरंगा आज 5 साल से ये चल रहा है। उसमें जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, उसमें एक सदस्यता बढ़ाने की जिम्मेदारी है, जिसको कि मैंने दिल्ली प्रदेश के लिए जो सदस्यता का विस्तार भी किया और इसके विस्तारीकरण में विभिन्न राज्यों में भी जो गठित किए गए हैं उसके विस्तार को लेकर के अलग अलग राज्यों में इसका हमने वो विस्तारीकरण दिया था। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी 22 राज्यों में जो अभी गठित हुआ है, उसमें जो हमारे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि किस तरह का इसमें हम लोगों ने काम किया है, हर योजनाओं को जितने भी इसमें शामिल किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता मिशन, भटके हुए युवाओं को भी लाने का काम इसमें किया है, तिब्बत की आज़ादी को भी इसमें हम लोग इसमें सम्मिलित किए हैं, जम्मू कश्मीर में जो है कि हिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए भी इसमें बात की गई है। ये सारे संगठन को इसमें हम लोग समाहित किए हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग इसको काम करने की योजना को आगे बढ़ाने का काम किया और इसके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, इसके लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से भी इसको विस्तार का एक बहुत बड़ा माध्यम दिए। जैसे अभी हम लोग 250 शहरों में इसका हम लोग 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किए थे, बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से किया गया था। लेकिन अब आगामी हम लोग 500 से भी ज़्यादा शहरों में इसका गठन करेंगे और इसका विस्तारीकरण अभी तो 22 राज्यों में है इसका, और जितने भी हमारी इच्छा है कि जितने भी राज्य हैं भारत देश में, इसके पूरे से पूरे इसका गठन हो, हर में, चाहे वो दक्षिण भारत का हो या हमारे पश्चिम भारत के से लेकर उत्तर भारत, जितना भी आप देख रहे हैं उसका विस्तारीकरण हमारा देना काम है। तो पूरे भारत में आपने कोई एक संख्या तैयार किया होगा कि हमें कितने बनाने हैं? और भी चीजों पर काम आकर्षित आपको करना चाहेंगे कि हम लोगों ने अभी दिल्ली पुलिस के साथ लगातार पिछले 6 महीने से कोविड-19 के लिए और स्वच्छ भारत अभियान के लिए कार्य किया है। हम लोगों ने डीसीपी जितने भी हैं दिल्ली में, हर जोन से हमें रिटर्न में उन्होंने सैल्यूट तिरंगा को बजाबते डॉक्यूमेंट करके रिक्वेस्ट किया और हम लोग वहां पर गए, स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम किया है। और कोविड के लिए हम दिल्ली के पुलिस के जवानों को भी बताया कि आपने दिल्ली की सुरक्षा की है, लेकिन आपको अपनी भी सुरक्षा रखना जरूरी है। आप सुरक्षित है तभी दिल्ली सुरक्षित है। इस दिशा में मैं आप लोगों को, मीडिया बंधु को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम लोग 26 जुलाई जो कारगिल दिवस होता है, हम लोग वैसे तो पूरे देश भर में एक शाम शहीदों के नाम कई सारे कार्यक्रम किए हैं। दिल्ली में कई कार्यक्रम हुए, उड़ीसा में हुए, हमारे उत्तर प्रदेश में हुए, गुजरात में हुए, हमारे अन्य राजस्थान में हुए, कई झारखंड में हुए, बिहार में हुए, तो कई राज्यों ने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया है। लेकिन चूंकि हम लोग दिल्ली पुलिस के साथ इस बार मिलकर काम कर रहे हैं और हम लोगों ने देखा है कि हाल के दिनों में जिस तरह से किसान आंदोलन में हमारे दिल्ली पुलिस के बहुत सारे जवान और अफसर घायल हुए हैं, जो आपको भी पता है कि 26 जनवरी को जिस तरह से किसान के नाम पे, किसान के साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने और कुछ संस्थाओं ने
और ये खालिस्तान के लोगों ने जिस तरह से लाल किला पे हमला किया है और जिस तरह संसार किया है, जो बहुत ही दुखद था। और उस आंदोलन को संभालने के लिए हमारे कई सारे दिल्ली पुलिस के जवान और अफसर बहुत घायल हुए हैं और कई ने जान गंवाया है। तो हम लोग अलवर